राधे राधे, सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास थोड़ा सा ऊन बचा था, बहुत प्यारा सा वाइट कलर था। ये ऊन भी बड़ा प्यारा सा था, तो मेरा मन किया क्यों ना मैं अपने कान्हा जी के लिए एक ड्रेस बना दूँ। उनकी वाइट ड्रेस ज़रा जल्दी मैली हो जाती है, तो ये वाइट ड्रेस मैं इनकी काफ़ी बना के रखती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर सी है, इसी को हम बनाना सीखेंगे, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए इस ड्रेस के लिए हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऊन है हमारे पास में, इसी से हमने 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, जिसमें बहुत कम ऊन लगी। ये ऊन बड़ा प्यारा सा था, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने कान्हा जी के लिए इस ऊन से बनाऊंगी। बहुत देखिए कितना सुंदर सा है और एकदम चटक वाइट है, बहुत प्यारा सा है। तो इससे मैं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए, क्योंकि मुझे ये वाइट ड्रेस बहुत ज़रा चाहिए थी। तो इसके लिए हमने 10 नंबर की सिलाई ली है और हम 10 ही फंदे इसमें डालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेबी ऊन से थोड़ा सा मोटा ऊन है, तो इसे हम 10 फंदे डालेंगे। नॉर्मल मैं 12 फंदे डालती हूँ, लेकिन इसे मैं 10 फंदों से बनाऊंगी। तो मैंने ऐसे 10 फंदे डाल लेने हैं। तो देखिए हमने 10 फंदे ही डाल लिए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, शुरू से ही कोई उल्टी सिलाई नहीं बनाएंगे, सीधा डायरेक्ट सीधी उल्टी बनाएंगे। इसमें कोई नेक पे बॉर्डर नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ये पहला फंदा हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे और उनको पीछे करेंगे। अगले फंदे को हम 1 से 2 बना देंगे, पहले सीधा बुनेंगे और इस ऐसे घुमाकर इसी फंदे को पीछे की तरफ से फिर से सीधा बना लेंगे। ठीक है, फिर अगले फंदे को भी सेम इसी तरीके से करना है और पीछे से सीधा बना लेंगे। तो बीच के 8 फंदे हैं, जिनको हम इसी तरीके से एक बार सीधा ऐसे बनाएंगे और एक बार सिलाई को पीछे करके इसी फंदे को पीछे से बुन लेंगे। तो 1 से 2 फंदे हम ऐसे बढ़ा देंगे। तो 8 फंदों को हम बढ़ाएंगे। लास्ट वाला फंदा जो है हमारा, वो उल्टा बनेगा। बहुत सिंपल सी ड्रेस है, देखिए कितनी कम ऊन में हम इसे बनाएंगे। बचा हुआ था ये ऊन, मेरे को मिल गया था, तो मैंने सोचा इससे अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना लेती हूँ। वाइट ड्रेस में थोड़ा सा पुरानी हो गई थी, तो इसलिए मुझे चाहिए थी। तो देखिए इस तरीके से हम बनाएं। ठीक है, ये देखिए एक फंदा सीधा बनाया, फिर उनको सिलाई को पीछे किया, पीछे वाली की तरफ से एक फंदे को बना लिया। तो मैंने सारे फंदे आपके सामने 8 फंदों को बढ़ा लिया है। ये देखिए फर्स्ट रो थोड़ी टाइट होती है, क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर नहीं बनाया, कोई सिलाई नहीं बनाई है। शुरू में पहली सिलाई पे हमने फंदे बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, ये देखिए अब उनको आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा। ठीक है, तो बीच के 8 फंदे डबल हो गए 16। ठीक है ना, और ये 17 18, टोटल ये 18 फंदे हो गए हैं। तो थोड़ा सा मोटी ऊन है इससे, हमारी बेबी ऊन से, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना देंगे। तो ये 18 फंदे, इनको हम उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए उल्टी सिलाई बना ली, फिर से हम सीधी साइड आ गए। इसे बहुत कि छोटी ड्रेस बन रही है हमारी। आप इसे डबल जीरो बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे जीरो ही बोलती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से, और ये पहला फंदा हमने बिना बुना इस तरीके से उतार लिया। तो ये उल्टी ऐसे घुमा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये सीधा बना लिया। दूसरे फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे, तो टोटल हो गए 3 फंदे। ये तो हमारा उल्टा रहेगा ना। अब 2 फंदे हमने बना लिए, और इसके बाद हम इस फंदे को 1 से 2 कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 फंदों के बाद हमने 1 से 2 किया। ठीक है, ये तो हमारा एक्स्ट्रा में है। वैसे हमने 1 2 यानी कि जो सीधी सीधी सिलाई है उसमें सिर्फ 2 फंदों के बाद तीसरे को हमने किया, लेकिन इसको गिने तो 1 2 3, चौथे फंदे को हमने 1 से 2 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम 1 2 फंदे बुनेंगे और तीसरे फंदे को 1 से 2 कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको नहीं गिनते तो हमने यहाँ पर तीसरे फंदे को बढ़ाया और यहाँ पर भी हमने तीसरे फंदे को बढ़ाया। फिर से 1
2, तीसरे फंदे को 1 से 2, ठीक है। फिर देखिए 1, 2 और तीसरे फंदे को 1 से 2, फिर 1, 2 और तीसरे फंदे को 1 से 2। तो लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, जिसमें कि एक को तो हम सीधा बुनेंगे और उनको आगे करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा और पूरी उल्टी सिलाई बनाकर फिर से सीधी सिलाई पे आते हैं। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं और ये टोटल हमारे 22 फंदे हैं। फिर भी एक बार गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11, 11, 22 और एक 23 फंदे, 23, ठीक है। अब हम इसमें बाजू को अलग कर देंगे, बहुत जल्दी इसमें मतलब कि बाजू अलग होगी। तो यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे, इसे क्यों इस तरीके से आगे की तरफ से घुमा के पीछे ले जाएंगे, जिससे ये उल्टा हो जाए, या फिर आप इसे उल्टा बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंदा तो ये हो गया, 2, 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पर बना। तो 4 फंदे बुनने के बाद उनको आगे करेंगे और यहाँ पर फंदे बंद करेंगे। 2 फंदे एक साथ बनाया, एक फंदा कम हो गया, फिर सिलाई में वापस ले लिया, दूसरे फंदे को बंद किया, फिर सिलाई में वापस ले लिया, तीसरे फंदे को बंद किया, फिर सिलाई में वापस लिया, चौथे फंदे को बंद किया और फिर सिलाई में वापस लिया, 5वें फंदे को बंद किया। 5 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए हैं, उनको पीछे करेंगे। एक फंदा सिलाई में है, उसके अलावा 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। 4 फंदे ये थे, 5 फंदे हमने बंद किए और फिर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमारे पीछे की तरफ हो गए। फिर उनको आगे करेंगे, उल्टा बुनते हुए हमने फंदों को बंद करना है। फिर से दूसरी बाजू के फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा इस तरीके से, 1, 2, सिलाई में वापस, 3, 4 और ये 5 फंदे दूसरी बाजू के भी बंद कर दिए, ठीक है। दोनों की कटिंग हो गई। 3 फंदे ये हैं और एक फंदा ये रहा हमारा, उनको पीछे किया। तो ये 2 सीधे और लास्ट वाला फंदा उल्टा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पीछे 5 है, इधर 4 है और इधर हमारे 4 फंदे हुए। तो 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे टोटल हमारे आ गए हैं। ये हमारी कमर के फंदे हैं। अब इन सबको हम एक साथ बुन लेंगे। तो ये थोड़ा मोटा ऊन है, इसलिए जल्दी इसको हम बनाएंगे, नहीं तो बहुत ऐसा ड्रेस बन जाएगा। अब इन 2 फंदों को यहाँ पर भी देखिए हम 2 फंदे कम कर रहे हैं, 3 ही हो गए। ये देखिए इधर का बाजू का इधर का, इन दोनों को एक बना रहे हैं। 4 फंदे हो गए, 5, 6, 7, फिर ये बाजू का और ये किनारे वाला, 7, 8, 9 और ये 10, 13 फंदे थे, 11 होने चाहिए। एक फंदा हमारे यहाँ कम हुआ है, एक यहाँ हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 11 फंदे हैं। तो ये 11 फंदे हो गए, चोली हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए छोटी सी है बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ से हम यहीं से, यानी कि इसकी लेंथ नहीं बढ़ाएंगे हम, यहीं से जो है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ऊन मोटा है, तो हमें ये हमारे 0 नंबर कानज के लिए हम बना रहे हैं। तो ये हमारे 11 फंदे हैं, तो इसका 6 गुना तक हम बढ़ाएंगे, या फिर आप थोड़ा कम घेरा चाहते तो कम भी कर सकते हो। तो देखते हैं ऊन का अभी इस ऊन से कितना बनता है, मैं उसी पर आपको एक हर स्टेप में बता रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पहला फंदा हम इस तरीके से बिना बुना लेंगे, उनको पीछे करेंगे और यहाँ पर हम जाली डालेंगे, ठीक है। तो उनको आगे ही रखते हैं, सॉरी ये बिना बुना हमने ले लिया, उनको आगे ही रखते हैं और यहाँ पर सीधा फंदा बुनेंगे तो धागा ऐसे जाएगा, तो यहाँ जाली आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए
ये घूम के गया ना। फिर उनको आगे करेंगे, दूसरे फंदे पे भी जाली ले लेंगे। इस तरीके से हर फंदे पे हम जाली ले लेंगे। और आप जाली नहीं भी डालेंगे तब भी ड्रेस सही सेट होगी। तो ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बना लेंगे, हर फंदे पे जाली डालते हुए। लास्ट के फंदा आएगा तो उनको आगे करेंगे, लेकिन जाली नहीं डालेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बना देंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा है, ये ऐसे लूज आएगा, ठीक है ना। तो इसे बना लेती हूँ। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा इस तरीके से बिना बुना लेंगे, उनको पीछे की तरफ कर देंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। एक फंदा सीधा बनाने के बाद उनको आगे करेंगे और फिर से हम जाली बना देंगे, ठीक है। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे और फिर हम जाली बना देंगे। पहले हमने हर एक फंदे पे किया था, इस बार हम एक फंदा बुन रहे हैं। तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे और फिर एक फंदा हम सीधा बनाकर फिर एक फंदा हम सीधा बना रहे हैं। कहने का मतलब ये, अगर हम ऊन को आगे करते हैं तो हम एक और ये दो ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। फिर ऊन को आगे किया, एक और ये दो, फिर ऊन को आगे किया, एक और ये दो। पहले हम ऊन को आगे करके एक फंदा बुन रहे थे, अब हम ऊन को आगे करके 2 बार फंदे बुन रहे हैं। लास्ट में देखिए ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों तरफ उल्टे फंदे हैं, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए 2 बार फंदे हमने बढ़ा लिए, अब तीसरी बार हम फंदे बढ़ा रहे हैं। पहला फंदा फिर से इसी तरीके से बुनेंगे, लेंगे और पीछे की तरफ उनको कर देंगे। अब देखिए एक और ये दो, ठीक है। इसको मिलाते हैं तो 1 2 3 हो गए। फिर उनको हम आगे करेंगे और 1 2 3। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब मैंने पहली बार जाली डाली थी तो उनको आगे करके एक फंदा बुन रही थी, जब दूसरी जाली डाली तो उनको आगे करके 2 फंदे बुन रही थी, अब तीसरी जाली डाल रही तो उनको आगे करके 1 2 और 3 फंदे बुन रही हूँ, ठीक है। और जब हम चौथी बार जाली डालेंगे तो उनको आगे करके 4 फंदे बुनेंगे, पांचवी जाली डालेंगे तो उनको आगे करके 5 फंदे बुनेंगे। जितने भी जाली डलेगी तो ऐसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर बताती हूँ कितनी जाली तक मैंने बनाया है। तो देखिए हमने जाली डाल ली है और हमने देखिए 1 2 3 4, सिर्फ 4 जालियां डाली है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि ऊन थोड़ा मोटी है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ठीक है। तो टोटल फंदे हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 1, ठीक है। 23 यानी कि 47 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। तो 47 फंदे ठीक है हमारे। जैसे हमारे यहाँ पर 11 फंदे थे और ये हमने एक देखिए 1 2 3 4, हाँ ठीक है 4 ही जाली, क्योंकि एक पर हमने फिर 2 फिर 3 पे फिर 4 पे फिर 5 पे फंदों पे हमने जाली डाली है, ठीक है। तो ये इतना हमारा फ्रॉक ज़्यादा हमने बड़ा भी नहीं बनाना है। अब ये पूरी सिलाई हम सीधी बना लेते हैं। पहला फंदा इस तरीके से बुन के उनको पीछे करेंगे और पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए उल्टी तरफ आ गए, लेकिन यहाँ से हम उल्टी सिलाई नहीं बनाएंगे, यहाँ से भी हम सीधी सिलाई बनाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लेना है, उनको पीछे करना है और सारे फंदे हम उल्टी तरफ से भी सीधे बना देंगे, ठीक है। तो इस सिलाई को भी हम सीधा बना लेते हैं। फिर से सीधी साइड आ गए हैं और आप देख रहे हैं उल्टी तरफ से भी सीधी उल्टा सीधा, मतलब इसमें हम सीधा सीधा बना रहे हैं, उल्टा सिलाई नहीं बना रहे हैं। उल्टे से हम बॉर्डर नहीं बना रहे, दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बना रहे हैं। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब देखिए कैसे हमने पहला फंदा बिना बुना लेना है, उनको पीछे करना है और यहाँ पर शुरू में हम एक फंदा सीधा बनाएंगे,
दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे और चौथे फंदे को 1 से 2 कर देंगे। ठीक है, जाली नहीं डाल रहे, 1 से 2 इस तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, इसी तरीके से हर चौथे फंदे को पांचवें फंदे को 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाएंगे और पांचवें फंदे को 1 से 2 बना देंगे सीधा बुनते हुए। ठीक है, ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। तो देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। देखिए इतना ड्रेस हमारा बन गया, ऊन देखिए हमारे पास इतना सा रह गया। अब हम फंदों को बंद करेंगे, उल्टी साइड से हम बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा बनाते हुए हमने बंद करने फंदों को, ऐसे किया, फिर ऊन में डाला, सिलाई में डाला और 1 से 2 कर लिया इस तरीके से। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही हो तो आप पहले बुन लीजिएगा ऐसे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दीजिएगा। तो हम इस तरीके से भी फंदों को बंद कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप फंदों को बंद कर दीजिए, लेकिन एक ही तरीका आपको रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको टाइट हाथ नहीं चलाने, लूज हाथों से इनको फंदों को बंद करना, नहीं तो आपका ड्रेस ऐसे मुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम इनको फंदों को ढीले ढीले हाथों से बंद करेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए मैंने लंबा फंदा आप देख रहे हो ढीला रखा हुआ है। ठीक है, इसको खींचना नहीं है, ढीले ढीले हाथों से हम इस तरीके से देखिए कितना ऐसे ढीला, ये देखिए आपको दिख रहा होगा अलग से, इस फंदे के मुकाबले ये फंदा ढीला ले रही हूँ मैं। ठीक है ना, तो ऐसे ढीले अगर आपसे ऐसे नहीं बुना जाता तो आप मोटी सिलाई ले लीजिए बंद करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए 10 नंबर, ये 10 नंबर की सिलाई है, 9 नंबर की सिलाई है, तो मैं इसको जैसे निकाल देती हूँ और इससे देखिए मोटी सिलाई हो गई। तो इससे आप आराम से इस तरीके से बंद करते रहेंगे तो ये अपने आप ही लूज़ बंद होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं और हम 9 नंबर की सिलाई से इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर जहाँ आपने टाइट हाथ चला लिया या बहुत टाइट कर दिया तो आपका घेरा मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे किया। अब ऊन हमारे पास देखिए ख़त्म ही हो गया और ये हमने खींच दिया। ठीक है, तो देखिए जो धागा है इसको हम ऐसे सुई में डालेंगे जो हमने खींचा है फिनिशिंग के लिए और फिर कट करेंगे। तो ये देखिए जो किनारा है यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ आप ले लीजिएगा। जो हमने उल्टा उल्टा फंदा बुना था ना इसमें से, या फिर आप ये देखिए मैं ऐसे निकाल देती हूँ। ठीक है ना, और यहीं पर कहीं हम इसको इस तरीके से ऊपर नीचे ले जाके छुपा देंगे। ठीक है ना, ये देखिए, और ये हो गया कट। तो ये देखिए हो गया ना, ऐसे हम इस जो हमने फंदे डाले थे सेम इसको भी हम इसी तरीके से फिनिशिंग करेंगे। तो ये नेक में से इस तरीके से निकाल लेंगे ऊपर से ना अंदर की तरफ से। तो देखिए इस तरीके से कितना छोटा सा योग हमने, देखी इसकी फिनिशिंग देखिए आप, बहुत ही प्यारा। देखिए आप देखिए किस तरीके से मैंने फंदे बढ़ाए थे ना, देखिए आप तिरछे तिरछे दिखा रही होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, छोटा सा योग है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने जो फंदे बढ़ाए थे बीच बीच में बंद करते टाइम, तो कहीं से घेरा कहीं से ऐसे मुड़ नहीं रहा, ऐसे मोड़ के दिखा रही हूँ मैं, ऐसे नहीं मुड़ रहा, सीधा है। देखिए अभी जो जरा सा धागा हमारा बचा है इससे हम क्रोशे से एक डोरी बना के इसको कमर पे लगा देते हैं। तो देखिए छोटी सी डोरी है हमारी, देखिए जरा सी दिख रही होगी आपको, छोटी सी, बस इसमें मैं इस तरीके से धीरे धीरे हम ऐसे इसको क्रोशे से निकाल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने सिर्फ इसको हल्का सा बांधना है कमर से, जिससे ये बस, और ये हमारी बन गई ड्रेस प्यारी सी, इसकी फिटिंग बड़ी प्यारी आएगी। ये देखिए
ये देखिए छोटा सा नेक है और ये देखिए डोरी बस हमने इस तरीके से अंदर छोटी सी है ना, ये देखिए हमारी, बस इसको आपको हल्का सा ये कि कमर पे फिटिंग सी रहे, बस इतना सा आप ऐसे करके इसको इसी तरीके से अंदर से छुपा दीजिए। या फिर आपके पास धागा पड़ा, जैसे मेरे पास नहीं बचा तो मैंने, ये मेरे को अच्छी लगी ऊन तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और बहुत ही प्यारी सी, देखिए कितनी प्यारी सी फिटिंग, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। आगे से मैं इसी साइज़ की बनाऊंगी क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत छोटे से हैं। तो देखिए कितने प्यारी सी पोशाक बनके तैयार हुई है। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और ये बिल्कुल मुड़ नहीं रही है, देखिए कहीं को शिकायत होती है तो आप इस तरीके से पोशाक बनाइए, बहुत ही प्यारी बनेगी। सिंपल है, आप इसे स्टोन वगैरह से सजा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पहना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।